हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यावर। आज हम जिस स्पेशल सफ़र पे जा रहे हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, जहां हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कहानी जो कल्पना से शुरू हुई थी लेकिन आज वो हमारी रियलिटी बन चुकी है। ये कहानी है ह्यूमंस वर्सेस रोबोट्स की। क्या रोबोट्स हमारे लिए एक ब्लेसिंग है या एक ऐसा कर्स जो ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकता है? कौन जीतेगा इस रेस में, इंसान या मशीन? आज हम देखेंगे रोबोट्स का सफ़र, उनकी शुरुआत, उनका एवोल्यूशन, उनका हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये टेक्नोलॉजी एक दिन हमारे ऊपर रूल करेगी? रोबोट्स की शुरुआत। आज के सुपर इंटेलिजेंट रोबोट्स की कहानी एक सपने से शुरू हुई थी। रोबोट्स का कॉन्सेप्ट पहली बार 1920s में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब एक जेच राइटर कैरल कैपेक ने अपने प्ले RUR रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स में एक मैकेनिकल वर्कफोर्स का आइडिया दिया। तब से लेकर आज तक रोबोट्स का सफ़र कुछ ऐसा रहा है। 1940s में इसाक एसिमोव ने अपनी स्टोरीज में 3 लॉ ऑफ रोबोटिक्स डिफाइन की, जो हर रोबोट के लिए एक एथिकल गाइडलाइन बन गई। ये 3 लॉ थे: रोबोट इंसान को हार्म नहीं कर सकता, दूसरा, रोबोट को इंसान के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा अगर वो हार्म नहीं करता, तीसरा, रोबोट्स अपने एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करेगा जब तक वो फर्स्ट 2 लॉज को वायलेट ना करे। लेकिन ये लॉ सिर्फ एक स्टोरी का हिस्सा थे। रियलिटी में रोबोट्स एक सिंपल मशीन थे, ज़्यादातर मैनुअल काम करने के लिए। रोबोट्स का एवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू स्मार्ट। दोस्तों, रोबोट्स अब सिर्फ एक मशीन नहीं है, टेक्नोलॉजी ने इन्हें एक इंटेलिजेंट एंटिटी बना दिया है। रोबोट्स को पहली बार फैक्ट्रीज में लाया गया, जहां उन्होंने रेपिटेटिव और डेंजरस काम किए, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में असेंबली लाइन को ऑटोमेट करना। 1980 से लेकर 2000 ह्यूमनॉइड रोबोट का कॉन्सेप्ट आया। जापान में असीमोव जैसा रोबोट बना जो वॉक कर सकता था, यानी चल सकता था, इंटरैक्ट कर सकता था, बातें कर सकता था और ह्यूमंस को असिस्ट कर सकता था। 2000 के बाद एक ऐसा दौर आया जिसने सब बदल दिया। इस दौर का नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रोबोट सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं करते, बल्कि सोचना और डिसीजन लेना भी सीख गए हैं। गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अमेज़न के वेयर हाउस रोबोट्स या AI पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा और सीरी, ये सब रोबोट्स के ही एग्जाम्पल हैं। रोबोट्स का ह्यूमन लाइफ पर इम्पैक्ट। आज रोबोट्स हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर। रोबोट्स कॉम्प्लेक्स सर्जरीज परफॉर्म करते हैं और बहुत ही सटीकता से। जहां हम ह्यूमन एरर्स को एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ रोबोट्स ने वो एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म कर दी। AI बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स डिजीज़ को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेते हैं। या मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन में फैक्ट्रीज में रोबोट्स ने प्रोडक्शन स्पीड को इतना बढ़ाया है जिससे कॉस्टिंग कम हो गई। ह्यूमन लेबर की जगह रोबोट ज़्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट होते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में नासा के मार्स रोवर्स जैसे रोबोट्स उन प्लैनेट्स पे डेटा कलेक्ट करते हैं जहां ह्यूमंस अभी तक नहीं पहुंच सके। दोस्तों, डेली लाइफ में भी हमारे घरों में रूम्बा जैसे रोबोटिक्स, वैक्यूम क्लीनर्स और AI असिस्टेंट्स डेली टास्क में हमारी मदद करते हैं। ह्यूमन वर्सेस रोबोट, एक बदलता हुआ रिश्ता। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि रोबोट्स एक थ्रेट भी बन रहे हैं?
आज हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहां ह्यूमंस और रोबोट्स का रिलेशन एक कंपटीशन में बदल गया है, जिसका एक बहुत बड़ा कंसर्न है जॉब लॉस। एक बड़ा कंसर्न जो रोबोट्स और इंसानों में एक तकरार पैदा करता है। रोबोट्स और एआई मशीन्स ने मिलियंस ऑफ जॉब्स को रिप्लेस कर दिया है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में, कस्टमर सर्विसेज में, इवन क्रिएटिव फील्ड्स जैसे राइटिंग और आर्ट में भी एआई काफ़ी कैपेबल हो चुका है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स या सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स नाउअडेज बहुत ही कॉमन टर्म जो हम आर्टिकल्स में, इंटरनेट पे हर जगह देखने को मिल रही है हमें। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में गाड़ियां सेल्फ ड्राइव होंगी, मतलब उसमें ड्राइवर्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जिसका मतलब है कि लाखों जॉब्स जो ड्राइवर्स की हैं वो रिप्लेस करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट्स का सबसे बड़ा थ्रेट लॉस ऑफ कंट्रोल। सबसे बड़ा डेंजर ये है कि रोबोट्स और एआई एक दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स जिनके ऊपर ह्यूमन का कंट्रोल कम या खत्म हो रहा है। एथिकल कंसर्न्स, क्या एआई और रोबोट को राइट्स मिलने चाहिए? क्या रोबोट्स को इमोशंस डेवलप करना चाहिए? ह्यूमन आइडेंटिटी, जब रोबोट्स हर काम ह्यूमन से बेटर करेंगे तो ह्यूमंस आइडेंटिटी का क्या होगा? क्या हम ह्यूमंस अपने आप को एक क्रिएटिव और इंटेलिजेंट स्पीशीज कह पाएंगे? क्या फ्यूचर में रोबोट्स हमें रिप्लेस करेंगे? फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी का है, लेकिन एक बैलेंस होना ज़रूरी है। रोबोट्स और एआई का यूज़ हमें सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए करना होगा। कुछ सॉल्यूशंस, एजुकेशन को अपग्रेड करना ताकि हम रोबोट्स के साथ काम कर सकें। एआई और रोबोटिक्स के लिए एथिकल गाइडलाइंस और लॉ बनाना जो ह्यूमन सेफ्टी को इंश्योर करे। ह्यूमन क्रिएटिविटी और एम्पैथी को ऐसे स्किल्स डेवलप करना जो मशीन्स रेप्लिकेट नहीं कर सकती। बेसिकली एक ह्यूमन टच। एक ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, अनलेस एंड अनटिल वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करे। वो दोस्तों, आपने एक मूवी तो देखी होगी, लूसी। ये मूवी में कोट कर रहा हूँ कि इससे हम एक ह्यूमन के बारे में बहुत कुछ समझ जाते हैं। इस मूवी में दिखाते हैं कि कैसे एक इंसान अपने ब्रेन्स के लेवल्स को अपग्रेड करता है और वो ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल काम कर लेता है जो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये मूवी ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी दोस्त भी है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। इसीलिए ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो क्या आप रेडी हैं आपके फ्यूचर के लिए? अपने थॉट्स हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त यावर, और आप होते हैं मेरे साथ एक नए सफ़र पर। चलिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।